नमस्कार, आपका शहर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। अहम खबर मुरैना से है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। रेल लाइन पर चल रहा था काम। भोपाल से नई दिल्ली जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। चालक ने रफ्तार को कंट्रोल किया और लगभग 45 मिनट मुरैना में ट्रेन खड़ी रही है। एक बड़ा हादसा होने से यहां पर बाल बाल बचा है। मुरैना से यह खबर सामने आई है। चालक की सूझबूझ से रेल हादसा टल गया है। जी हाँ, रेल लाइन पर काम चल रहा था और सिग्नल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आई होगी। भोपाल से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन जा रही थी और चालक ने रफ्तार को कंट्रोल किया। 45 मिनट तक ट्रेन मुरैना में खड़ी रही है। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं उपेंद्र गौतम। उपेंद्र, बताएं क्या कुछ यहाँ पर मुश्किल आ सकती थी अगर चालक की तरफ से सूझबूझ न दिखाई गई होती? उपेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। मुरैना से ट्रेन जो है वो बाल बाल बची है। तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही, हालांकि अगर पहुंचे तो आप बता सकते हैं उपेंद्र। बहरहाल दर्शकों को अपडेट दे दें कि चालक की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल रेलवे लाइन पर काम चल रहा था और इस बीच भोपाल से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन जा रही थी और यहां पर रफ्तार को चालक ने कंट्रोल किया। उसके बाद 45 मिनट तक ट्रेन सही सलामत, अच्छी बात यह है कि मुरैना स्टेशन पर खड़ी रही और ये बड़ा हादसा जो हो सकता था कंस्ट्रक्शन की वजह से, सिग्नल में तकनीकी खामियों की वजह से, वो हादसा चालक की सूझबूझ से टला है। छिंदवाड़ा में परिवार के एक ही सदस्य ने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना को लेकर पीएचई मंत्री संपत्ति आयुक्त के कछार पहुंचकर पीड़ित परिवार से बातचीत उन्होंने की, सांत्वना दी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से परिवार को आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। सीएम मोहन यादव की तरफ से परिवार को 10 लाख और घायल बच्चों को 5 लाख रुपए, मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार और तत्कालीन सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपए और घायल के तत्काल इलाज के लिए 50 हजार की मदद दी गई। अभी हम लोग बोदल कछार में यहाँ पे जो मृतक परिवार है उनकी घर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पहाड़ जैसे दुख सहने की उनको क्षमता दे और मृतक आत्मा को शांति दे। और अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तत्काल पे हम लोगों ने अंत्येष्टि सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपया दिए हैं और 50-50 हजार रुपया उनकी दोनों बहनों को, और जो घायल है, जो हॉस्पिटल में जो घायल के रूप में वहाँ पे अस्पताल में जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम लोग 50 हजार दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपया देने की घोषणा, और जो इलाज के अलावा 5 लाख रुपया, वो जो अस्पताल में वो घायल है बच्चा, उसको 5 लाख रुपया देने की घोषणा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा है। छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला महूल झीर थाने के तमिया के पास जंगल में मौजूद आदिवासी बाहुल्य गांव बोदल कछार का है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार परिवार के ही एक युवक ने पूरी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार के लोग घर में सो रहे थे। देर रात उसने कुल्हाड़ी से हमला कर माता पिता, पत्नी, भाई और उनके बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजीब बात यह है कि 8 दिन पहले ही जो आरोपी है उसकी शादी हुई थी। जी मेरे जीजा जीजी थी सर। अच्छा, और जिनने मारा वो कौन था? वो जीजी के देवर थे। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ? घटना वटना ऐसा कुछ नहीं सर, उनकी शादी हुए हफ्ता कई भाई थे। हाँ। तो वे बोल रहे थे थोड़े कटमंड दिमाग से हो गए शादी के बाद में, पागल टाइप के। हाँ। तो उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूक कराए थे पढ़े आरों से जी। तो इसके बाद भी आराम नहीं लगा। फिर इतनी दिन कल ही बोले थे मेरे शाम तक, फिर शाम के बाद फिर उनसे बातें नहीं हुई। फिर सुबह इतने से फोन पहुंच गया, ऐसे ऐसे हो चुका उधर बोदल कछार में। तो सुबह सकारे जगह में सकारे खेत गया, फिर मम्मी पापा ने उठा के डायरेक्ट घर इधर ही लेके आया। तो सर इधर देखो तो पूरे की लाश पड़ी मिली सर। जी, पुलिस भी यहाँ मौके पे आ गई थी, ऐसे 4, साढ़े 4, 5 बजे आ गई सर।
हाँ, दिमागी कैरेक्टर था उसका, पहले वो अच्छा था पर पता नहीं उसको रात में पता नहीं उसका दिमाग करेक्ट हो गया। हाँ। तो उनके सोनू मन उसकी घरवाली को पत्नी को भी काटा उसने। हाँ। और उसने बाहर सो रहे थे भाई। हाँ। उसकी और उसके भाभी भी बाहर सो रही थी, उनकी अम्मा भी बाहर सो रही थी, उसकी बहन भी बाहर सो रही थी। तो वो बहन को भी काट दिया उसने, उसकी अम्मा को भी काट दिया, भाई को भी काट दिया, भाभी को भी काटा और छोटे छोटे बच्चे थे उसके भतीजे उनको भी काट काय से दिया। काटा जी? कुल्हाड़ी से काटा उसने। अच्छा, इसके बाद फिर जो यहाँ से काट के और फिर दूसरे घर में पहुंचा। हाँ। जहाँ उनका बड़ा भाई के मकान में पहुंचा। हाँ। तो वो उनकी लड़के अंदर सो रहे थे और वो भाभी उनकी बाहर सो रही थी। तो एक छोटा बच्चा बाहर सो रहा था, वो 12 साल का था। तो इसने देखी कि यार भूरे बोले आप कुल्हाड़ी लेकर कहाँ दौड़ रहा है। तो कुल्हाड़ी छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उसने कुल्हाड़ी उसको नहीं दिया, उसने बच्चे को मार दिया। प्रथम दृष्टया अभी देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि ये कुछ मानसिक रूप से कमजोर था। हो सकता है सिजोफ्रेनिया की उनको बीमारी हो। और चूंकि ऐसा बता रहे हैं लोग कि कुछ समय से इनका इलाज भी चल रहा था, पर इलाज के बाद फिर इन्होंने जो भी इसके 8 दिन या 10 दिन पहले इसकी मैरिज भी हुई है जो है, और ये फिर ये घटना घटित हुई है। अब ये हमारा प्राथमिक वो है। अब ये जांच में और लोगों का कथन लेंगे तो स्थिति पता लगेगी कि कब से ये प्रॉब्लम थी और कब ऐसी घटना पहले करने की कोशिश की, कभी पहले और हुई क्या, अभी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। जो बेसिक जानकारी यही है कि वो पहले से मानसिक रूप से कमजोर थे, उसका इलाज चल रहा है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों की मलांकर एरिया कमेटी की डॉक्टर टीम की कमांडर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहली बार वर्दी पहने नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एसीएम रैंक की महिला नक्सली बारसे मुये के ऊपर 5 लाख का इनाम है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने दवाइयां, वायर, नक्सली साहित्य और जरूरत की बाकी चीजें भी बरामद की है। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से नर्सिंग कॉलेज की मान्यता और उनके फर्जी संचालन को लेकर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों पर गाज गिरनी भी शुरू हो चुकी है। इसका असर विदिशा में भी देखने को मिल रहा है। विदिशा के खाई रोड पर स्थित बीएम नर्सिंग कॉलेज, जो कि लंबे समय से बंद था, उसे उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तहसीलदार अमित ठाकुर और उनकी टीम द्वारा आज सील कर दिया गया। माना जा रहा है कि प्रदेश भर में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की कतार में विदिशा का बीएम नर्सिंग कॉलेज भी शामिल था, जिसके चलते उच्च न्यायालय द्वारा इसे सील करने के आदेश दिए गए थे। वहीं तहसीलदार ने बताया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई भी न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही की जाएगी। ये बीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग जो विदिशा जिले में स्थित है, इस पर माननीय उच्च न्यायालय के अनुक्रम में लॉकडाउन करने की कार्रवाई की है। इसके संबंध में पूर्व में जांच की गई थी और ऐसे नर्सिंग स्कूल और कॉलेज जो विधि मान्यता प्राप्त करने के उपरांत बिना वैध मानकों के संचालित किए जा रहे थे, उनको लॉकडाउन करने की कार्रवाई की गई है। इसके अनुक्रम में आज से लॉकडाउन। और कितने कॉलेज जिले में अभी एक ही है विदिशा में जिसे लॉकडाउन किया गया है। पूरे प्रदेश में 66 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनके लॉकडाउन की कार्रवाई संचालित है। आगे क्या कार्रवाई होगी इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में आगामी कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर में विद्युत मंडल के जूनियर इंजीनियर के खिलाफ लोकायुक्त ने कार्रवाई की और रिश्वत लेते इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा है। मामला कनिष्ठ अभियंता कार्यालय विद्युत वितरण केंद्र का है। आरोप लगे हैं कि जूनियर इंजीनियर ने बिजली चोरी का केस रफा दफा करने के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी थी। वहीं 10,000 की रिश्वत लेते इंजीनियर को लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। ग्रामीण में, रूरल में जो है नागेंद्र सिंह, जो सहायक अभियंता की जगह हैं, जो जूनियर इंजीनियर संविदा वाले, तो ये चार्ज में है, वहां के चार्ज में है। तो इनने क्या किया, वहां हमारी जो लाइन है चल रही है, जहां जो हमारा अटल ज्योति का कनेक्शन आया, उसके नीचे से एलटी लाइन गई है, ग्रामीण लाइन। तो उस एलटी लाइन में उसका कनेक्शन करके और उसको पूरी अटल ज्योति बना दी। कम से कम 100 कनेक्शन जो चलवा रहे, जिसकी शिकायत हमने इनसे कही कि तुम वहां जाके पकड़ो, 100 कनेक्शन चल रहे हैं। कितने पैसे का केस बनाया था, कितने पैसे मांग 20,000 की मांग की, पैसे देने के लिए आप पाए? 20,000 रुपए की मांग की थी, फिर 10,000 रुपए आज दिए हैं। आप लोकायुक्त कार्रवाई से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट, लोकायुक्त कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट।
खबर आकर मालवा से, जहां जिला मुख्यालय पर स्थित मोती सागर तालाब में खुदाई के दौरान लाखों रुपए निकले, जिसके बाद सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और रुपए को कोतवाली थाने पर ले जाया गया, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आगर नगर पालिका और आगर मोती सागर का सौंदर्यकरण और गहराईकरण को लेकर खुदाई कराई जा रही है और इसी खुदाई के दौरान ये रुपए मिले हैं, जिसके बाद अब मामले में जांच जारी है। यहाँ नगर पालिका के द्वारा ये झाड़ियों की सफाई की जा रही थी, क्योंकि 5 जून से यहाँ पर गहरीकरण का कार्य किया जाएगा। हमारे जेसीबी चालक द्वारा बताया गया कि यहाँ पे ये कुछ एक थैली में 500 के नोट गले हुए निकले बहुत सारी मात्रा में। फिर हमारे द्वारा मीडिया को सूचना दी गई और पुलिस भी यहाँ पर आ गई है। कितने नोट होंगे करीबन? अभी अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन काफ़ी मात्रा में है। ये गड्डियाँ चिपक गई है, 5 से 7 लाख रुपए होने की संभावना दिख रही है इसमें, जो जिस प्रकार से नोट चिपके हुए दिख रहे हैं उस प्रकार से। महासमुंद में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के लालवानी गली का है, जहां लोहानी बिल्डिंग के कमरे में एक शख्स का शव दफनाया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी देविका चंद्राकर और उसका प्रेमी मुकुंद त्रिपाठी बताया जा रहा है। अवैध संबंध के चलते साथ मिलकर हत्या की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल एक और महिला की पुलिस तलाश कर रही है। साहब से अनुमति लेकर शव उत्खनन करवाया गया। एक्सहूम होने के बाद उसकी शिनाख्त की उसके भाई ने, मृतक के भाई ने। उसके बाद इसमें 302, 201, 120B, 34 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त डंडा और वो गड्ढा खोदने के लिए जो घमेला फावड़ा इस्तेमाल का सब जब्त हो गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करके आज रिमांड में भेजा जा रहा है। खरगोन में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक घर की छत पर सो रहा था, पर इसी दौरान युवक की हत्या हो गई। मामला बलवाड़ा थाना क्षेत्र के कुंडिया पंचायत का है, जहां पर युवक अपने भाई के साथ घर की छत पर सो रहा था और वहीं इस दौरान देर रात मृतक का भाई पानी पीने के लिए जागा, पर उसके भाई को लहूलुहान हालत में उसने पाया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस विनय सर्राफ की अलग अलग एकल पीठों ने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में पात्रता वाले अभ्यर्थियों की याचिका पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, आयुक्त जनजातीय विभाग और सचिव कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जबलपुर की मृदुला शर्मा सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों के 50 उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सभी याचिकाकर्ता पात्र घोषित किए गए हैं, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही। कोर्ट को बताया गया कि स्कूल शिक्षा शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक के 60,686 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर जनजातीय कार्य विभाग ने 43,734 पद स्वीकृत किए हैं। कुल 1,04,420 पद स्वीकृत हैं। दोनों विभागों में 50% पद सीधी भर्ती के पद हैं। इसके तहत 51,743 रिक्त पदों में से सिर्फ 17,213 पदों पर भर्ती हेतु शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन किया गया। इनमें से अभी तक केवल 10,000 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। बिलासपुर में भीषण गर्मी का कहर जारी है और इस बीच सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट हो गया। जानकारी मिली है कि घर में रखे फ्रिज के कंप्रेसर में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति छा गई। ब्लास्ट की आवाज से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई और घर का सारा सामान जल गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी 15 मिनट पहले लग गया लेंटर ऊपर फ्रिज था,
और बाकी सामान सब भूसा वूसा सब था, और मतलब वो भी था, सोफा सेट पलंग था। क्या क्या जला उसमें आपका सामान? फ्रिज था, सोफा सेट था, बाकी भूसों से था, बाकी सामान था, मट्टी का सामान था पूरा। बैतूल कलेक्टर ने रेत माफियाओं के ठिकाने पर दबिश दी है और दबिश देकर 11 ट्रक और एक जेसीबी मशीन समेत कई चीजों को जब्त किया गया है। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामला शिव सागर, बासपुर और शाहपुर टोल नाके के पास का है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद बैतूल कलेक्टर ने एक बार फिर माफियाओं के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम ने वाहनों को जब्त करने और आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। देखिए, जैसा कि आपको दिख है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का काम है, उनके निर्देशानुसार किसी प्रकार के रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाना है। इसी के अनुक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुक्रम में पूर्व में भी कार्रवाई की गई और अभी भी हम लोगों ने कल भी कार्रवाई की है। और कल की कार्रवाई में हमने रात 9:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक एसपी, मैंने और माइनिंग ऑफिसर के वो हमारे अमले ने लगातार कार्रवाई की है। 11 डंपरों को विभिन्न निमित्तों के दृष्टिगत रखते हुए जब्त किया गया है, जो रेत का अवैध परिवहन कर रहे थे। ग्वालियर में शातिर साइबर ठगों ने 90,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ठगों ने युवक को बजाज फाइनेंस कंपनी से 15 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी की। पीड़ित युवक ने एसपी ऑफिस में अपने साथ हुई ठगी के लिए आवेदन दिया है, जहां अधिकारियों ने उसे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे को फोन आया था कि आपका लोन सैंक्शन हो रहा है, आप इसमें इतने पैसे जमा करते जाओ। तो मैं जमा करते गया पैसा, जब उनका मेरा पैसा पहुंच चुका 1.5 लाख रुपए, फिर उन्होंने मेरे से पैसा कह दिया कि आपको कोई लोन नहीं है, आपने घर जाए, ये कह दिया उन्होंने। किस कंपनी के नाम? बजाज फाइनेंस कंपनी। लगभग आपने अभी कितना जमा कर दिया? हो गया सर, एक 95 में तो जमा कर दी मैंने। कितने रुपए का लोन देना का? 15 का। 15 अभी आपने पुलिस से शिकायत की? अभी करने आए ही हुए हैं। अभी क्या कहा गया है आपसे शिकायत करने आए? शिकायत करने जी अभी 2 लाख तक आपकी सुनवाई होगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। आप पढ़े लिखे हो, उसके बाद आपने क्यों ऐसा काम किया? कितने का फ्रॉड हुआ आपके साथ? करीबन मान लो 95,000 तो मान लो। अभी माधोगंज के एक युवक द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। उन्होंने बजाज फाइनेंस से जो है 15 लाख रुपए फाइनेंस के नाम पर उनको जो फ्रॉडिस्ट ने जो है उनको अलग अलग प्रक्रिया के तहत उनसे करीब 90,000 रुपये जमा करवा लिए और उन्हें बाद में समझ में आया कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है, तो उसका आवेदन लेके आए थे। संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी जांच कर अग्रिम कार्रवाई करें। अंबिकापुर में नगर निगम के कई वार्डों के लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में नाराज लोगों ने पानी की समस्या के चलते नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और नाराजगी भी जाहिर की। एक तो भीषण गर्मी, ऐसे में पानी की समस्या लोगों के लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। वार्ड नंबर 22 शहीद वीर नारायण वार्ड के लोग अपनी परेशानी के चलते नगर निगम कार्यालय पहुंचकर घेराव करते नजर आए। कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध जताया। देखिए, कांग्रेस की सरकार है नगर निगम में और मैं एक जिम्मेदार पार्षद हूँ। सरकार इसलिए नहीं दी जाती है कि मैं अपने घर में चुपचाप बैठूं। अगर लोगों को तकलीफ होगा, मेरे लोगों को तकलीफ होगा, वार्ड के लोगों को तकलीफ होगा, तो मैं तो अभी सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने आया हूँ। आने वाले समय में बड़े जनसैलाब के साथ हजारों की संख्या में इस नगर निगम का घेराव करेंगे और हमारे वार्ड का जब तक एक एक कोना का काम नहीं होगा तब तक मैं आंदोलनबद्ध रहूँगा। उसके लिए सरकार किसी की भी रहे, मेरे को जिम्मेदारी मिली है कि मैं अपने वार्ड के लोगों का काम कर सकूँ। मेरा नाम मनसा साहू है, मैं घुटरापारा से हूँ। ऐसे नहीं गए हम लोग को मोहल्ले में दिखने। आज हम लोग को घर में हैंड पंप नहीं होता, तो आज हम लोग पानी के लिए हम लोग घर बनाया हुआ छोड़ के भागना पड़ता। तो बताइए हम लोग कैसे जी रहे हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि टैंकर के पानी दरवाजा पर मांगेंगे तो पार्षद हम लोग को टैंकर के पानी से कई दिन पानी पूराएगा। तो अभी किस तरह समस्या हो रही है? अभी समस्या अभी पानी एक बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं।
बिलासपुर में मानसून से पहले निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल मानसून के आने से पहले जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए बिलासपुर नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन कछुआ गति से चलते काम को देखकर शहर की जनता अब भी नाखुश है। जरा सा पानी गिरने के बाद ही शहर के पौष और महत्वपूर्ण इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो जाती है और नगर निगम ने नालों के चौड़ीकरण करने का काम शुरू किया है ताकि शहर के पुराने बस स्टैंड में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जा सके। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में नगर निगम साफ सफाई और नाले निर्माण का काम भी कर रहा है। सरकारें बदलती रही है लेकिन समस्या जस की तस रही है, चाहे कोई भी हो, इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि हर बार हर साल जो है बरसात के पहले नगर निगम जो है नालियां चौड़ी करती है, उन्हीं नालियों को तोड़कर फिर से बनाती है, लेकिन समस्या में अभी तक कोई सुधार नहीं आ पाया, समाधान नहीं हो पाया। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ जगहों पे नालियों को तोड़ करके बड़े नाले का स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि हो सकता है कि इससे इस बार जल भराव की स्थिति में कुछ कमी आ सके, लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, निर्माण जिस तरह से हो रहा है, जितनी धीमी गति से हो रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि बरसात तक ये सब चीजें हो पाएगी और इस साल भी पानी से जो है जल भराव से जो है निजात मिल सकती है। हर साल परेशानी होती है, पूरा पानी भरा रहता है रोड में, है ना, और हर साल ऐसी होता ही है। नगर निगम लाख वादे करती है लेकिन पूरा नहीं करता। अभी भी कई जगह नालियों का निर्माण कर रहा है, क्या लगता है नगर निगम मानसून में आने तक पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, क्या लगता है? तो सरकार चाहेगी तो होगा। जो सिटी के ओल्ड एरियाज हैं, जो कोर एरिया है, जो कि थोड़ा डाउन स्ट्रीम पे हो गए हैं, वहां पे बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बनती है। स्पेशली ओल्ड बस स्टैंड और उसके नियर बाई एरियाज जो है वहां पे रहती है। इसके लिए बहुत बड़ा जो प्लान है वो कश्यप नाला बनाया जा रहा है और लगभग वो पूर्णता की स्थिति में भी है, जो डायरेक्टली ओल्ड बस स्टैंड से इसको ज्वाली नाला में कनेक्ट करेगा। और वो अभी तक का मैं बोलूँ तो शहर का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा नाला है, जो कैरिंग कैपेसिटी जिसका बहुत ज्यादा है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारे नाला है, जो नालियां हैं, उसको हम साफ सफाई का एक महाअभियान चला के सबको क्लियर करवा लिए हैं। और ऐसे हमने लगभग हमारे यहाँ 112 जो है नालाएं चिन्हांकित की थी, जिसका साफ सफाई लगभग पूर्ण करा लिया गया है। इसके अलावा क्योंकि वाटर कैरिंग कैपेसिटी में बढ़ाना है, तो एक हम तरिया उत्थान करके जो है हमारे यहाँ एक स्कीम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी जो एग्जिस्टिंग तालाब है इनका डिसिल्टिंग कर रहे हैं ताकि इनका भी कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाए। छत्तीसगढ़ की कोरिया की छात्रा प्रगति सिंह जापान जा रही हैं। प्रगति 7 दिनों तक जापान में रहकर रोबोटिक साइंस समझेंगी। दरअसल जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की ओर से 16 से 22 जून तक साकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से 3 बच्चों को जापान जाने का मौका मिला है। प्रगति बचरापोड़ी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 11वीं की छात्रा हैं। प्रगति के साथ ही देश के कई बच्चों का चयन जापान जाने के लिए हुआ है। प्रगति पहले 12 जून को दिल्ली पहुंचेंगी, फिर वहां देश भर के बच्चों के साथ 15 जून को जापान के लिए रवाना होंगी। प्रगति ने कहा है कि वे अपने सिलेक्शन से बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी हैं, लेकिन फ्लाइट से जापान जाने को लेकर उत्साहित हैं। हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ के वार्डन हैं जो मुझे बताए कि आपका सिलेक्शन जापान में हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जापान जा रही हूँ और ये सोचकर बहुत खुश हूँ कि वहाँ रोबोटिक टेक्नोलॉजी के अलावा साइंस से जितने भी रिलेटेड हैं उनकी जानकारी हम लोग को मिलेगा। और मैं और भी खुश हूँ क्योंकि मैं फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ। मैं कभी ट्रेन में तो बैठी नहीं हूँ, लेकिन फ़्लाइट में बैठने वाली हूँ, तो मैं और भी खुश हूँ। निश्चित रूप से कुमारी प्रगति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पौड़ी बचरा के हमारे जिले की छात्रा है, जिनका चयन जो है विज्ञान कार्यक्रम का है। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के द्वारा जो है इनका चयन किया गया है। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी बच्ची है और ग्रामीण दूरस्थ अंचल की छात्रा है। पढ़ाई लिखाई के बल पर इसने ये अपनी करियर बनाने के लिए ये जो चयन इनका हुआ है। और निश्चित रूप से जो बच्ची कभी ट्रेन में नहीं चढ़ी है, जब वो प्लेन में चढ़ेगी उसका गौरव उसके माता पिता का, इन्होंने न केवल कोरिया जिले का परंतु छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है। यह कार्यक्रम उनके जीवन में आगामी करियर बनाने में बहुत मार्गदर्शक रहेगा। बच्ची को, पूरे जिले को, पूरे छत्तीसगढ़ को भारी शुभकामनाएं।
खबरें और भी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। ये है NDT